तो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल जनरेशंस इरफान खान हमारे बीच में कल नहीं रहे। उनके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों भारत के मुसलमान को इरफान खान को फॉलो करना चाहिए, बाय हार्ट फॉलो करना चाहिए बजाय जाकिर नायक के। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों इरफान खान एक गजब एक्टर और पद्मश्री जैसे सम्मान से सुसज्जित अपना जीवन लेकर कल हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि भारत के मुसलमानों को आखिर इरफान खान को फॉलो क्यों करना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर भारत का मुसलमान आज फॉलो किस चीज को कर रहा है, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1973 में, 1973 में जब हुआ था रमजान का युद्ध। किन देशों के बीच में हुआ था? इजराइल और 10 इस्लामिक देशों के बीच में, जिसमें मुख्य देश थे इजिप्ट और सीरिया, और इसके अलावा सऊदी, इराक और जॉर्डन जैसे देश भी शामिल थे। इजराइल ने इस युद्ध में सारे इस्लामिक देशों की गुद्दी नाप दी थी, और ये जो युद्ध था ये शुरू किसने किया था? इजिप्ट और सीरिया ने। क्यों? क्योंकि 1967 में जो युद्ध हुआ था, जो भी इस्लामिक देशों ने थोपा था इजराइल के ऊपर, उसमें भी इजराइल ने काफी जमीन जीती थी। लेकिन इस पूरी लड़ाई के असली विजेता रहे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। क्यों? तो भाई 1973 में हुए इस युद्ध के अंदर ना कुछ वेस्टर्न कंट्रीज थी जो इजराइल को मोरल सपोर्ट और कुछ भारी सपोर्ट दे रही थी, जिनके नाम थे यूएस, कनाडा, नीदरलैंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके खिलाफ अक्टूबर 1973 में 1973 में खाड़ी देशों में तेल पैदा करने वाले देशों ने एक यूनिटी बनाते हुए इन वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। कैसे? तेल के दाम इन देशों के लिए बढ़ाकर। और ये सब जो है वो खत्म हुआ मार्च 1974 में, 1974 में। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। क्या हो चुका था? जो तेल का प्राइस था वो $3 पर बैरल था, वो अब तक $12 पर बैरल पहुंच चुका था, $12 पर बैरल पहुंच चुका था। यानी एक साल के अंदर अंदर करीब 400% इंक्रीज हो गया तेल के दामों में। और इसका जो फायदा है वो मिला एक्सपोर्ट रेवेन्यू के अंदर, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा बढ़ा सऊदी अरब के खाते में। आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि सऊदी अरब को इससे कितना फायदा मिला, और सऊदी ने इसका गजब यूज किया। कैसे? तो भाई 1973 में हुई इस लड़ाई से पहले पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में रिलीजन उस पर्टिकुलर जगह के लोगों के ट्रेडिशंस और उस देश के कल्चर के हिसाब से था। जैसे टर्क्स हनाफी, अफ्रीका में मलिकी, साउथ ईस्ट एशिया में शैफी सेक्शंस को माना जाता था। अब युद्ध के बाद सऊदी अरब का पैसा बहुत बढ़ गया, और उसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को एक सिंगल क्रीड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर यूनिफाई करना शुरू कर दिया, जिस क्रीड का नाम था वहाबिज्म। कैसे? तो भाई मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ कुरान और डॉक्ट्रिन टेक्स्ट जो कि सऊदी वहाबिज्म से इन्फ्लुएंस थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जाने लगा। कहां पर? अफ्रीका के मैदानों से लेकर इंडोनेशिया के चावल के खेतों तक, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता था, इन देशों के अंदर पहुंचाया जाता था जो कि सऊदी वहाबिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होता था। ढाका के एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो इसको बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर हजरत मोहम्मद जो है उनका जन्मदिन जो है वो बहुत बड़े तरीके से, बहुत पॉपुलर तरीके से मनाया जाता था, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था उसके नाम पर। लेकिन जैसे ही ये वहाबी इन्फ्लुएंस आने लगा, उसकी पॉपुलैरिटी घटने लगी, और माँ बहनें जो हैं जो बुर्का कभी नहीं पहनती थी, उनके शरीर पर अचानक से बुर्के आने लगे। बांग्लादेश को सस्ते तेल के बदले ये वहाबिज्म मिला था। इसके अलावा दुनिया भर में 1975 से लेकर 2000 तक करीब 1500 मस्जिदें खोली गई जो कि इस लेवल की थी। मैं आपको पाकिस्तान की एक मस्जिद का एग्जांपल दिखा रहा हूं जो कि वहाबिज्म को फॉलो कर रही है। दूसरी तरफ दुनिया भर में जहां भी मुस्लिम पॉकेट मौजूद थी, हर कॉलोनी के अंदर सऊदी हेडक्वार्टर ने अपने एक ऑफिस को पहुंचा दिया। इसके अलावा हज, लिटरेचर, माइग्रेशन जैसी चीजों को किस प्रकार से वहाबिज्म के फैलाव के लिए यूज किया गया सऊदी अरब के द्वारा, वो मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यही सब जो चीजें हैं ये भारत में भी हुई। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद ऑफिसेस और लोकल मस्जिदों तक फंडिंग पहुंचाई गई, वहां भी लिटरेचर को पहुंचाया गया, और मौलाना मौलवियों को अपॉइंट किया गया जिन्होंने आपको क्या पढ़ाया? वहाबिज्म, जो कि है सऊदी वर्जन ऑफ इस्लाम। अदरवाइज आज के समय में जो भारत का मुसलमान है उसकी दादी कभी बुर्के में नहीं रहती थी, लेकिन आज का जो मौलवी है उसकी वहाबी डेफिनेशन के अनुसार वो जो दादी थी वो मुसलमान ही नहीं थी। लेकिन क्या भारत का मुस्लिम समाज है वो इन मौलाना मौलवियों को फॉलो करता है? तो भाई जाकिर नायक जैसे व्यक्ति का जो टीवी शो आता था वो 100 मिलियन की व्यूअरशिप लेता था, जिससे इन्फ्लुएंस होकर ढाका में आतंकवादियों ने एयरपोर्ट पर लोगों का रिलीजन पूछ पूछ कर उनको गोलियां मार दी थी। ये लोग पता है लोगों को क्या पढ़ाते हैं, क्या सुनाते हैं? तो जरा ये सुनिए।
तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती, जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं? एक ही सही दिन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में क्या इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मज़हब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है, बुत परस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करेंगे। और ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया है। बेसिकली इस्लाम को सही कहना हर चीज में और बाकियों को गलत कहना और एक तरीके से नफरत को बढ़ा देना, और दूसरी तरफ सऊदी से आए लिटरेचर को दुनिया का आखिरी ज्ञान कहकर लोगों की सोचने की ताकत को खत्म करना। अब भाई आप किसी को कह दो कि ये दुनिया का आखिरी ज्ञान है तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहीं पे ढूंढने लगेगा, जैसे कि कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाते हैं इरफान खान पर। तो भाई ने जिस दिलेरी से ईद पर दी जाने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए थे वो सुनिए जरा। कुर्बानी का हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो भी जितने रिचुअल्स हैं, जितने फेस्टिवल्स हैं, हम उनका असल मतलब भूल गए। हमने उनको जो है तमाशा बना दिया है। तो आज के दौर में अगर आप बाजार से 2 बकरे खरीद लाए और आपको उससे कोई लेना देना नहीं है तो वो कुर्बानी कहाँ हुई? और ये सोचने की बात है, एक कॉमन सेंस है। हर आदमी अगर अपने जो आदमी कुर्बानी करता है, हर आदमी अपने दिल से पूछे कि किसी और की जान लेने से उसको कैसे सवाब मिल जाएगा, उसको पुण्य कैसे पहुंचेगा। आप जान किसी और की ले रहे हो, आप कुर्बान उसको कर रहे हो, तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा भाई? ये कॉमन सेंस है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं, जितने रिचुअल्स हैं, उनको हमें गौर से उनका मतलब समझना चाहिए कि वो किस लिए बनाए गए थे। अब बात तो बिल्कुल लॉजिकल बोली है, लेकिन इतनी सी बात बोलने पर उनके खिलाफ फतवे निकल गए और सऊदी से जो फंडेड मौलाना थे वो कुछ इस रूप में दिखे। गहरी बात नहीं कर रहा हूं। जिस अंदाज में, जिस तरह से और जिस टाइम पर आपने ये बातें उछाली हैं, ये तो आप अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। सीधी सीधी बात सामने आ गई अब। लेकिन इसके बावजूद इरफान ने साफ साफ कहा कि रिलीजन के अंदर डिस्कवरी और सीकिंग हमेशा रहना चाहिए। To discover yourself. All these rituals, in every religion, rituals are made to discover yourself. True. When the discovery is gone, when the seeking is gone, the practices can be manipulated. And it's happening in Islam? With every religion is happening. When you need when the politics and the religion, that's how the religion is used. When you take away the seeking part of the religion, when it becomes only transactional, then it's you. लेकिन क्यों जरूरी है सीकिंग और डिस्कवरी? ताकि आप अपने धर्म को समय के अनुसार चला पाएं और उसमें बेहतरी कर पाएं समय के अनुसार। लेकिन सीकिंग और डिस्कवरी के लिए जरूरी क्या चीज है? क्वेश्चन करना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते हो ना तो ये सऊदी फंडेड जो वहाबी बैठे हुए हैं अथॉरिटीज के रूप में, उनके लोग कुछ आपका ऐसा हल करते हैं। सुनिए मेरी बात, और कोई 1450 साल पहले जो हुआ था, जो आज है और रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। और तब्दीली लाने वाले कौन है? जिनको इस्लाम का ज्ञान नहीं है, वही लोग जो कंफ्यूज हैं वही तो कहेंगे। लेकिन इरफान की सबसे गजब बात, उन्होंने ओपनली कहा कि भारत के मुसलमान को बाहर आना चाहिए, ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए, रैलियां निकालनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। Who have claimed that terrorists are out to give Islam a bad name with their activities, and you have said that mercy and compassion are the basis of Islam. So should Muslims stay quiet and Islam be maligned, or should they actively try to correct the wrong ideas of Islam? Why do you believe that some Muslims or Muslims have been silent? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? 26/11 के बाद हमें मुंबई के आज़ाद मैदान में लाखों की संख्या में मुस्लिम भीड़ इकट्ठी होती नहीं दिखती, लेकिन बर्मा में चल रहे रोहिंग्या इशू के ऊपर ऐसा जरूर होता दिख जाता है। अब ट्रिपल तलाक पर देखिए इरफान ने आखिर क्या कहा था। एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि आपकी जब शादी हुई तो आपने रिटर्न एक हुआ जी, हमने लिखते हैं ना, रिकॉर्ड में लिखते हैं ना, काई साहब आते हैं, जब आप जुदा हो रहे हैं तब वो क्यों ना हो, तब रिटर्न क्यों ना हो? कॉमन सेंस की बात है। यानी कि बेसिकली ही सेट के ओरल तलाक नहीं होना चाहिए, रिटर्न तलाक होना चाहिए। यानी कि हर चीज़ में ऑलमोस्ट एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उन्होंने ओपनली कहा कि यू शुड डाउट योर फेथ। फेथ इज अ हाउस विद मेनी रूम्स। द अदर पर्सन आस्क्ड हिम देयर इज नो रूम फॉर डाउट, ही सेज प्लेंटी इन एवरी फ्लोर। Doubt is a useful thing. It keeps your faith alive unless and until you test
your faith is not alive. क्यों ऐसा कहा इरफान ने? क्योंकि टाइम है, समय है, वो बदलता रहता है। 1000 साल पहले की सेंसिबिलिटीज और आज की सेंसिबिलिटीज जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और अपने फेथ को आज की सेंस के हिसाब से यदि आप नहीं ढालते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और शायद इसीलिए भारत के मुसलमानों को इरफान खान को फॉलो करना चाहिए, ना कि जाकिर नायक को। शायद हर चीज़ में नहीं, लेकिन कम से कम इस चीज़ में कि इरफान को क्वेश्चन करना आता था, प्रश्न पूछना आता था, और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तभी आप अपना बेहतर कर सकते हैं। वहीं जाकिर नायक जैसे लोग आपको यही बोलेंगे कि कुछ चीज़ों पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, और यही चीज़ आपको बेहतर नहीं होने देगी। अब भारत का जो मुसलमान है वो इरफान खान को फॉलो करेगा या नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, लेकिन आप जानते होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए इस बारे में। साथ ही साथ यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है, उसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसका, या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।